जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जंगल में सभी जानवर उन दोनों दोस्तों की तारीफ करते नहीं थकते थे और हमेशा ही वह उनके बारे में बातें करते रहते थे। अरे भाई, हमारे जंगल में कितना खुशी का माहौल है। हर तरफ सभी जानवर बहुत खुश है। मुझे तो अपने जंगल के जानवरों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। अरे हाँ हाँ गाय बहन, तुम सही कह रही हो। मैं भी अपने जंगल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ। शायद ही किसी जंगल में इतनी शांति वाला माहौल होगा और वह हमारे जैसे खुश होंगे। कुछ इस तरह से सभी जानवर अपने जंगल की तारीफ करते और उन दोनों दोस्तों का शुक्रिया करते थे। उन दोनों दोस्तों की वजह से जंगल में हमेशा शांति बनी रहती थी। वह दोनों दोस्त कभी भी जंगल में कुछ भी गलत नहीं होने देते थे और अगर कभी जंगल में कोई दिक्कत आती तो वह दोनों उस परेशानी के सामने आकर खड़े हो जाते थे और उसका सामना किया करते थे। उधर पास ही के जंगल में एक रंगीन शेर भी रहता था। वह रंगीन शेर बहुत ही जालिम और बेखौफ था। वह आए दिन जंगल के जानवरों पर अपना जुल्म करता रहता था और उनके साथ बहुत ही बेकार सलूक किया करता था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे और वह सभी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे जिससे उन सबको उस जालिम रंगीन शेर से छुटकारा मिल सके। एक दिन सफेद शेर को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता है और वह अपने दोस्त बाघ से बोलता है, अरे सुनो बाघ मेरे भाई, तुम तो जानते हो कि मुझे दूसरे जंगल में किसी काम से जाना है और मेरे आने तक तुम्हें ही हमारे जंगल का ख्याल रखना होगा। शेर की बात सुनकर बाघ बोलता है, ठीक है शेर भाई, तुम जरा भी चिंता न करो, मैं इस जंगल के सभी जानवरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करके आओ, मैं अपनी जान से ज्यादा इस जंगल की रक्षा करूंगा। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी मेरे दोस्त। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, शाम होने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। ये सब बोलकर सफेद शेर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है और बाघ जंगल का ख्याल रखने में लग जाता है। बाघ सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रख रहा था और सभी जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बाघ के राज में काट रहे थे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और फिर कई दिन बीत जाने पर सफेद शेर भी अपने जंगल में वापस आ जाता है और जैसे ही वह उस जंगल से लौटता है वह आते ही जंगल के जानवरों को मारने लगता है। जंगल में उसे जो कोई भी जानवर मिलता वह उसी का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता और खून खराबा करके वहां से निकल लेता था। वहां से आकर वह कई जानवरों का शिकार करता है और अपने आप को खून से साफ करके जब वो अपनी गुफा में जाता है तो उसका बर्ताव अपने दोस्त बाघ के साथ भी सही नहीं होता और वह उससे भी झगड़ने लग जाता है। तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस गुफा से निकल जाओ और कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, जल्द से जल्द निकल जाओ मेरी गुफा से। अरे भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा जिगरी यार हूँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने तुम्हें जो बोल दिया ना वो करो, ज्यादा बात ना करो। बाघ सफेद शेर की बातें सुनकर बहुत उदास होता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन वह सफेद शेर के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि सफेद शेर का यह रवैया तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं था। वह तो उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता था। बाघ बेचारा इस बात से बहुत ही परेशान हो गया था और यह सोच सोच कर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे जंगल के कुछ जानवर इकट्ठा हुए दिखाई पड़ते हैं। बाघ उनके पास जाकर देखता है कि वहां पर दूसरे जंगल से एक बकरी आई हुई है और वह सभी जानवरों को उस सफेद शेर की असलियत बता रही है। अरे भाइयों सुनो, सुनो मेरी बात। तुम्हारा जंगल बहुत खतरे में है। ये जो तुम्हारे जंगल में राजा बनकर आया है ना, वह तुम्हारे जंगल का राजा नहीं बल्कि हमारे जंगल का राजा है। इसने सफेद शेर को मारकर
उसकी खाल पहन ली है और अब ये तुम्हारे जंगल को नष्ट करने आया है भाइयों। बकरी की यह बातें सुनकर बाघ को भी शक होता है, क्योंकि सफेद शेर कभी भी अपने जंगल के जानवरों पर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता था और बाघ और शेर के बीच कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बहरूपीय शेर ने बाघ को बहुत बेइज्जत किया और गुफा से भी निकाल दिया था। यह सोचकर वह तुरंत ही दौड़ता हुआ अपनी गुफा पर जाता है और जाते ही वह उस बहरूपीय रंगीन शेर पर हमला कर देता है और हमला कर कर के उसको वहीं पर मार डालता है। शेर के मर जाने के बाद वह उसकी खाल उतार कर एक तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी पूरी असलियत उसके सामने आ जाती है। उस बहरूपीय शेर को मारकर बाघ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और साथ ही अपने सच्चे मित्र सफेद शेर को खोकर उससे ज्यादा वह उदास भी होता है, क्योंकि उस जालिम ने उसके जिगरी यार को उससे छीन लिया था। कुछ ही देर में जंगल के जानवरों की भी वहां पर भीड़ लग जाती है और वह उस जालिम को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं, साथ ही उस बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जंगल में सब कुछ पहले की तरह ठीक से चलने लग जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को